Hello students, we are discussing here question 69 of KBPY SA question paper which was held on 5th November 2017. Let's observe what does this question says. In the circuit given shown below on the left, the resistance and EMF source are both variable. This is important. The graph of 7 readings of voltmeter and ammeter respectively, V and I respectively, for different settings of resistance and EMF are taken at equal intervals of time are shown on the right by the dots connected by the curve EFGH. Consider the internal resistance of battery to be negligible and voltmeter and ammeter to be ideal devices. Take R0 equals V0 upon I0. Then plot the resistance as function of time corresponding to the curve EFGH in the is given by. So we have to choose कि out of A, B, C, D options कौन सा ऑप्शन रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ V वर्सेस I कर्व में दिखाया गया है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट रीडिंग्स आर टेकन एट द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वोल्टेज या करंट रीडिंग की बात करेंगे then they will be proportional to time, right? They will be somehow not proportional, my bad, but they will be somehow related with time, right? Because equal intervals में हमने voltage and current की readings ली. So current and voltage are dependent upon time because obviously अगर हम time durations को कम या ज़्यादा करेंगे then उस केस में readings के अंदर change हमें और ज़्यादा refined तरीके से दिखेगा, right? So therefore the readings or the dots, 7 dots present in VI curve वो टाइम डिपेंडेंट है. राइट, सो हमें ये याद रखना होगा कि V इज समहाउ रिलेटेड विद टाइम एंड I इज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड विद टाइम. राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट ये है कि गिवन इक्वेशन के हिसाब से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आर नॉट इक्वल्स वी नॉट अपॉन आई नॉट. वी कैन से कि आर वी नॉट अपॉन आई नॉट इज द स्लोप ऑफ वी आई कर्व. ठीक है, सो अगर हम ई एफ कर्व की बात करें, गिवन ई एफ कर्व की बात करें, ग्राफ की बात करें, देन उस केस में रेजिस्टेंस आर नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन आई नॉट दैट इज स्लोप विल बी कॉन्स्टेंट. है ना, वाई? बिकॉज यहाँ पर थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है. फ्रॉम ई टू एफ थीटा इज कॉन्स्टेंट एंड हेंस आर नॉट इज कॉन्स्टेंट. ठीक है ना, सो ई एफ ग्राफ जब हम रेजिस्टेंस वर्सेस टी ग्राफ में ई एफ पोर्शन देखेंगे, ई एफ पार्ट देखेंगे, देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि फॉर द सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारे पास में जो आर नॉट की वैल्यू वो चेंज ना करें. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बिटवीन ई एंड एफ आर नॉट की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है ग्राफ बी, सी एंड डी के अंदर, बट वो चेंज कर रही है ग्राफ ए के अंदर. राइट, एंड देयरफॉर ग्राफ ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. सो हमने एक ग्राफ एलिमिनेट कर दिया इस लॉजिक से. नाउ जब हम बात करेंगे एफ एंड जी के रिस्पेक्ट में, देन प्लीज ऑब्जर्व पॉइंट एफ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है आर नॉट इक्वल्स वी नॉट बाई आई नॉट, एंड पॉइंट जी पर इक्वेशन हम लिखेंगे वी नॉट बाई टू आई नॉट. राइट, बिकॉज पॉइंट जी पर इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन एज टू आई नॉट. राइट, सो देयरफॉर वी कैन से कि आर डैश की वैल्यू आर नॉट बाई टू होगी. आप वी नॉट अपॉन आई नॉट को यहाँ से अगर रिप्लेस करते हैं देन यू विल बी गेटिंग आर नॉट बाई टू. सो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंट वोल्टेज पर, प्लीज लिसन केयरफुली, कांस्टेंट वोल्टेज पर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है. राइट, इसी कारण से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू में भी चेंज आएगा. सो इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन एफ एंड जी इसलिए चेंज नहीं हुआ कि वोल्टेज चेंज हुआ, रादर इसलिए चेंज हुआ बिकॉज रेजिस्टेंस चेंज हुआ. मोर ओवर आप देख सकते हैं इन वैल्यू से दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पता करने का ये है कि वो किस तरह से डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ में. सो प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई, बिकॉज हम ओम्स लॉ का यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे हैं. इस केस में एफ से जी के केस में वी कांस्टेंट है. राइट, वोल्टेज कांस्टेंट है एंड हेंस वी कैन से कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड हम ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं दैट टी इज समहाउ रिलेटेड विद चेंज इन टाइम. राइट, it is somehow related with change in time. So we can say कि R is inversely proportional to time और vice versa. इसका मतलब ये हुआ from this relation that F and G के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता.
ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसी दिखती, राइट, माइनस ऑफ डेल्टा टी और प्लस ऑफ डेल्टा टी, राइट, इस तरह की दिखती, बट ये इक्वेशन यहाँ पर नहीं है, रादर हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। देयरफॉर एफ एंड जी का ग्राफ रिड्यूसिंग ग्राफ होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी बट लीनियरली नहीं करेगी। सो आप ऑब्जर्व कीजिए, ग्राफ सॉरी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी के अंदर ये जो ग्राफ है ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, एंड हमने अभी स्टैब्लिश किया कि ये ग्राफ लीनियरली डिक्रीज नहीं कर सकता, राइट, इट शुड बी डिक्रीजिंग विद एन इनवर्स रिलेशनशिप विद अ कर्व जो कि एविडेंट है ऑप्शन डी के अंदर। सो प्लीज ऑब्जर्व, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ एफ जी पोर्शन, राइट, एंड हेंस ओनली ऑप्शन डी रिमेन्स विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट फर्दर मूव हम एक बार जी एच कर्व का भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ देख लेते हैं, क्या वो सही तरीके से ड्रॉ हुआ है या नहीं। सो प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, हम यहाँ जी से एच के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आर नॉट की वैल्यू पॉइंट जी पर वी नॉट बाय टू आई नॉट है, एंड आर डैश पॉइंट एच पर, राइट, आर डैश पॉइंट एच पर टू वी नॉट बाय टू आई नॉट है विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू आर नॉट। सो प्लीज़ ऑब्जर्व कि पहले जो आर डैश था, लेट अस कॉल दिस एज आर डैश या आर डैश एट पॉइंट जी, आर डैश एट पॉइंट जी इज आर नॉट बाई टू एंड आर डैश एट पॉइंट एच इज आर नॉट। सो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है एट कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, राइट। प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, वी आई ग्राफ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है बट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। एंड प्लीज ऑब्जर्व कि अगर हम रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज का रिलेशन इस्टेब्लिश करें एंड इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होने के कारण वी कैन से कि रेजिस्टेंस इज समहाउ रिलेटेड विद टाइम, ओके, इट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड देयरफॉर आर एंड डेल्टा टी का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए विद अ पॉजिटिव स्लोप, एंड ये चीज़ भी ऑप्शन डी के अंदर एविडेंट है कि हमारे पास जी एंड एच के बीच में पॉजिटिव स्लोप एग्जिस्ट करता है, एंड आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर नॉट बाई टू से इंक्रीज होकर के आर नॉट बन रही है, राइट, एंड इसीलिए ऑप्शन डी कंप्लीटली करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, एंड इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानना चाहते हैं देन मैं एडवाइस करूँगा आप इसको गूगल पर सर्च कीजिए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।